थीटा 1 से थीटा 2 हमारी, देखो आप हम है ना ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे बच्चों। साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस कोस एक्स होता है। तो आप क्या करोगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू होती है माइनस में कोस एक्स। ये आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे यहाँ पे। इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे वही फॉर्म बनी हुई है, साइन एक्स डी एक्स मैंने ऊपर लिखी हुई है साइन एक्स डी एक्स। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आप लिखोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्डन इक्वल टू पी इंटू ई। इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है। उसका इंटीग्रेशन क्या था, माइनस का कोस थीटा, लोअर लिमिट थी थीटा 1, अपर लिमिट थी थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट लेके आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन इसका हो चुका है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस पी ई माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कोस थीटा ऐसे कैसा, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट। आप क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे कोस में, एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो कोस थीटा 2, माइनस में लोअर लिमिट पुट करें कोस थीटा 1। ये सारी इंटीग्रेशन की बात है जो मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी। ये W की वैल्यू चली हुई है बच्चों। ये वर्डन है, और वर्डन जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको U लिख सकते हैं। U क्या है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है जो वर्क की फॉर्म में स्टोर है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस में पी ई इंटू में कोस ऑफ थीटा 2 माइनस में कोस ऑफ थीटा 1। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है इतनी। अब बस इसी स्पेशल केस ही जोड़ रहते हैं बच्चों, स्पेशल केस और करते हैं हम। स्पेशल केस क्या क्या आएंगे, देखो ध्यान से। स्पेशल केस में सबसे पहला जो स्पेशल केस आता है बच्चों, सबसे पहले जो स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस लिख लेते हैं यहाँ पे। स्पेशल केसेस क्या क्या है, केस फर्स्ट ये कहता है इफ़ अगर थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाए और थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो जाए, एंड थीटा 2 की वैल्यू थीटा हो जाए। ये कह रहा है जो थीटा 1 एंगल हमारा, और जो थीटा 1 एंगल हमारा वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, और थीटा 2 जो एंगल है वो हमारा क्या हो जाए, थीटा हो जाए। तो उस टाइम हमारा जो डाइपोल होगा वो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा जो डाइपोल होगा, डाइपोल क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी U, वो कितनी हो जाएगी फिर, U इक्वल टू W या माइनस में P इंटू में E इंटू में कोस ऑफ थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा, तो थीटा हो जाएगा, माइनस में थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 0, तो कोस जीरो कितना होता है, 1, तो कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। तो ये हमारी इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों। ये आ गई हमारी, ये हमारा था फर्स्ट केस। अब करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस में आते हैं बच्चों। अब सेकंड केस में ये कहता है इफ़ जो हमारा थीटा है, जो हमारा थीटा 1 है, अगर थीटा 1 की वैल्यू हमारी हो जाए 90 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू हो जाए फिर से थीटा, तो उस केस में हमारा जो डाइपोल होगा वो राइट एंगल पे होगा। इनिशियली जो हमारा डाइपोल हो जाएगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी थी U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस में पी ई कोस ऑफ थीटा 2। देखो यहाँ पे थीटा 2 है, थीटा 2 की वैल्यू क्या रखनी है, अब थीटा 2 की वैल्यू थीटा ही रखनी है, लेकिन थीटा 1 की वैल्यू क्या रखनी है, 90। जब यहाँ पे 90 रखूँ तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस में 0, कोस थीटा माइनस में 0। तो यहाँ से U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस में पी ई कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इस पोटेंशियल एनर्जी जो है, देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी U है वो क्या आएगी, माइनस पी ई कोस थीटा। और आप इसको, ये स्केलर फॉर्म, ये आपकी स्केलर फॉर्म, आप इसको लिख लो, ये क्या है, स्केलर फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, देखो यहाँ पे वही बात आ गई, ए डॉट बी ऑफ होना क्या बताता है, ए बी कोस थीटा। तो आपको फिर से वही आइडेंटिटी लगानी है, ए डॉट बी ऑफ होना क्या बताया था मैंने, ए बी कोस थीटा।
तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ से, U इक्वल टू माइनस में P डॉट ई, दो वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी, यहाँ स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर होता, एक स्केलर होता, तो उनकी प्रोडक्ट क्या बन जाती, वेक्टर। लेकिन यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या है, दोनों वेक्टर है और उनकी क्या है, डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट होती है तो वो स्केलर होती है, तो ये स्केलर बनेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई हमारी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। पी डॉट ई कैसे आई, ए डॉट बी आप फोना लगा के, ए डॉट बी आप फोना कहता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा यहाँ लगा, ए बी कोस थीटा। ए का काम कौन कर रहा, पी, बी का काम कर रहा ई, तो ए डॉट बी बना, पी डॉट ई बना, पी डॉट ई का मतलब क्या होगा, पी कोस थीटा। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी बच्चों। तो ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक था, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर समझ में आए होंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं अब नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा के दोनों चैप्टर के, इसके बाद मैं अपनी दोबारा से वीडियोस बनानी स्टार्ट करूँगा चैप्टर फर्स्ट से। तो आई होप आप उनको ध्यान से देख लेना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। साथ साथ मैं आपका पूरा साथ दूंगा इसमें, जितना हो सकेगा मुझसे। मैं फर्स्ट चैप्टर से दोबारा से आपको फर्स्ट चैप्टर से मैं नोट डाउन करा दूंगा ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप ध्यान से देख लेना इसको। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी आप वीडियो में इसको दोबारा से देखना, दोनों टॉपिक को अच्छे से देखना। आज वाले जितने भी मैंने टॉपिक कराए, दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको बार बार देख के दोबारा से आप समझने की कोशिश करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चैप्टर नहीं आया तो मैं दोबारा से अपनी फर्स्ट चैप्टर से दोबारा से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ बनाने के लिए। आपको अगर वे दोबारा से देखनी है तो आप उनको दोबारा से देख के समझ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।